आज हम लोग देखेंगे ब्रीथ। आज हम देखेंगे ब्रीथ, ठीक है। सबसे पहले ब्रीथ को हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रीथ का फिगर बना दिया, ठीक है। और देखिए जो बीच में है ना, इसको बोलते हैं सेंटर यानी केंद्र, इसको ओ से हम डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे व्यास, जिसको डी से डिनोट करेंगे। और केंद्र से लेकर परिधि तक जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या, जिसको आर से डिनोट करेंगे। अच्छा, ये जो पट्टी दिख रही है आपको हरी हरी, इसको हम बोलेंगे परिधि, जिसको सरकमफ्रेंस यानी सी से डिनोट करेंगे। और जिसमें जो खाली स्थान है इसको बोलेंगे हम लोग क्षेत्रफल, ठीक है। इसको हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। अभी हम लोग देखे हैं ब्रीथ का फिगर, ठीक है। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखिए एक नंबर में मैंने लिख दिया है लाइन वाला, ठीक है। ब्रीथ का व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। ब्रीथ का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। ठीक है, 2 नंबर में लिखे हैं ब्रीथ का त्रिज्या। ब्रीथ का त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। फिर लिखे हैं ब्रीथ का परिधि 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पाई का मान भी बताएंगे, ठीक है। ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम जो यहाँ पाई लिखे हैं, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। बाद में हम लोग एक और मान का उपयोग करें। अब हम लोग ब्रीथ पर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिए हैं त्रिज्या का मान और हमको व्यास का मान है। सबसे पहले लिखेंगे व्यास का फॉर्मूला, लिखेंगे ब्रीथ। सबसे पहले लिखेंगे ब्रीथ का व्यास बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला तो हमको 2 मिला है, ठीक है। लिख देंगे 2, यहाँ लिखेंगे गुण, अगर गुण त्रिज्या का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ लिखेंगे बराबर 3 दूना 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। देखिए अब हमें यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 5 यानी 5। और फिर सेम चीज़ हमको निकालना है, व्यास निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रीथ का व्यास बराबर फॉर्मूला 2 गुना त्रिज्या को आर से डिनोट करते थे, आर लिख दिया, ठीक है। शॉर्ट में लिखेंगे बराबर, ये लिखेंगे 2 गुना गुना, आर का मान कितना दिया है 5, 5 दूना 10 सेंटीमीटर डी बराबर। अब देखो हम इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम दे देंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बना के बताना है कितना है, ठीक है। थोड़ा टाइम देते हैं, फिर बनाइए आप लोग। चलिए फिर बताते हैं इसको भी, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, चलिए आप लोग बनाइए तब तक। उम्मीद है कि बन गया होगा। अब उसके बाद में हम बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ इसका मान हम चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 का 2 गुना आर का मान कितना है 6, यहाँ लिखेंगे 6 बराबर गुना करने कितना हो जाएगा 2 यानी 12 सेंटीमीटर डी बराबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले निकालना क्या है, हमको सिंपल सा व्यास निकालना है। त्रिज्या का मान दिया हुआ है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस उतार देंगे जिस तरह है उस तरह। देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया है, किसका मान दिया है त्रिज्या का। हमको निकालना क्या है व्यास, यानी डी का मान निकालना है। व्यास का फॉर्मूला होता है डी का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे बराबर 2 को 2 उतार देंगे, गुना त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7, लिखेंगे बराबर 7 गुना 14 सेंटीमीटर डी बराबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बताते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम दे दिए 9, यहाँ पे दे दिए 9, तो कैसे बनेगा, सेम फार्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या करना है, बस इसको हटा देना है, यहाँ पे 9 लगा देना है, इसको हटा कर 9 दूना 18 सेंटीमीटर सेम आ जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद अब हम लोग बता देंगे ब्रीथ का हो गया, त्रिज्या हो गया। अब हम लोग देंगे यहाँ पे देंगे व्यास का मान, अब बोलेंगे त्रिज्या निकालने के लिए, ठीक है। तो वो किस तरह बनेगा देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सीखे हैं त्रिज्या से व्यास निकालना, अब हम लोग सीखेंगे व्यास से त्रिज्या को कैसे निकालना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो है इसको बोलते हैं केंद्र, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिज्या। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लिया अगर हम दे दिए यहाँ इस परिधि से लेकर के इस यहाँ तक, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे व्यास,
अब देखिए ध्यान से त्रिज्या का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हम क्या दिए हैं व्यास। व्यास का मान है कितना बैठा देंगे 4 बट्टा बड़ा नीचे कितना है 2 यानी लिखेंगे बराबर 2 2 ना 2 मरतबा 2 कट गया। यहाँ पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर मीटर त्रिज्या का मान। अब देखिए अगर इसके बाद हम आपको देंगे यहाँ पे 6 यहाँ पे दे देंगे 6। करना कुछ भी नहीं है, पूरा सेम तरीका है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसको हटा देंगे दोनों को। बस व्यास का मान कितना है 6 बाटा नीचे 2 लिख दिए। 2 के पारा कितना पड़ेगा 6 कट जाएगा 3 बटकते हैं 2 तिहाई 3 आ गया यानी कि 3 सेंटीमीटर ऐसा त्रिज्या का मान हो गया। अब देखिए मान लिया अगर हम दे दिए यहाँ पे 8 तब कैसे बनेगा। अगर 8 हम दे दिए तो हो सेम तरीका है बनाने का, इसको मिटा देंगे फॉर्मूला सेम रहेगा। वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। वृत्त का मान कितना दिया है यहाँ पे व्यास का मान 8 बटा 2 2 चौका 8 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हम आपको एक देते हैं बनाने के लिए, थोड़ा दिमाग लगा बनाइए, नहीं बनेगा तो हम बताएं। यहाँ मान ली हम दे दिए 5 सेंटीमीटर। अब इसको बनाना है किस तरह बनाना, ठीक है। अब हम इसको बनाएंगे, ठीक है। डी यानी व्यास का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है त्रिज्या कि अगर व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर तो हमारा त्रिज्या कितना होगा उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। अब देखिए कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला सेम रहेगा। वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। व्यास का मान देख लेंगे कितना दिया है यहाँ पे दिया है 5 बट्टा पहले से है कितना फॉर्मूला से 2। अब देखिए 5 में तो 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से 5 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे इसको कटाएंगे। और कटाएंगे तो कितना आएगा 2.5। अब आया किस 2.5 तो इधर साइड में क्या करेंगे तो आपको फिर लेंगे इस तरह लिखेंगे 2 5 से भाग देना है। अब देखिए ध्यान से 2 के पास तो 5 नहीं आता है, उससे कम थोड़ा 4 आता है, ये लिखेंगे 2 2 2 ना 4। देखिए 2 से नहीं है नहीं कटेगा, कितना उतरेगा 1। अब देखिए 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दशमलव। जब हम यहाँ दशमलव लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब 2 से तब 5 में 10 में पूरा भाग लग जाए तो क्या लिखेंगे 5 2 10 पूरा कटे शेष हमारा कुछ भी नहीं बचा। तो ये जितना आएगा ना यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ में कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के मान हो गया, ठीक है। अब देखिए अब एक और हम देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए, यहाँ दे दिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 7 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम बताते हैं किस तरह बनता है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर व्यास का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7 बटा नीचे कितना है 2। अब देखिए फिर वही करना है, भाग करना है तो 2 से 7 में भाग करना है तो आराम से कट जाएगा हमारा 3.5 मीटर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है, नहीं आया है तो इसको क्या करना है इधर साइड में इस तरह बताया उस तरह भाग लगा देना है। यहाँ पे जो आएगा पूरा कटने के बाद वही यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिज्या बराबर इतना। अब देखिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं तो खूब दिमाग लगा के आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे दे देंगे 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर दे दिए हम 3.5 सेंटीमीटर, इसको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है, बनाइए सामने आते हैं, ठीक है। थोड़ा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, थोड़ा सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है व्यास बटा 2। अब देखिए व्यास का मान दिया है कितना दिया 3.5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या त्रिज्या, फॉर्मूला लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। व्यास का मान कितना है 3.5, या लिखेंगे बराबर 3.5 बटा लिखेंगे 2। अब देखिए ध्यान से अब क्या करेंगे कि दशमलव को उड़ा देंगे नीचे 0 बटा 0 आया कहाँ से। अब देखिए हम लोग क्लास में पढ़े होंगे कि अगर दशमलव उड़ता है तो दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना 0 नीचे बैठता है। दशमलव के बाद कितना संख्या है 1, 5 नहीं बोलेंगे क्योंकि 5 क्या है संख्या है, संख्या कोई हुआ है 1 तो 1 0 बैठा देंगे। मेरे पास सॉलिड एक नंबर मिल गया, कितना मिल गया
35/20। 20 से 35 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1.75, इसको 0.75 सेंटीमीटर लिखेंगे बराबर 1.75 सेंटीमीटर त्रिज्या बराबर। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, तो हम इसको इसका आंसर कमेंट में बताइए। देते हैं देती है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 लिख रहे हैं 7.5 सेंटीमीटर। इसको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में तथा फॉलो भी कर लें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप ही के पास जाएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू।